आइए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की 1 को देखते हैं। क्या है 1 के 1 में, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपको गिवन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 एंड 2 है। तो अगर हम लोग प्रतिस्थापन का मतलब अभी हमने बेसिक में क्या बताया है, या तो x की वैल्यू y के रूप में लेकर आए या y की वैल्यू x के रूप में लेकर आए। तो क्या होगा आपका? फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग लेकर चले, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है भाई? x इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो क्या हम लोग y इक्वल टू 14 माइनस x लिख सकते हैं? क्या क्लियर लिख सकते हैं, और इसे कंसिडर क्या कर लेते हैं भाई? इक्वेशन थर्ड। अब देखिए क्यों हुआ, ये प्लस में था इधर, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया। अब देखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन फर्स्ट से अभी जो निकाले हैं उसको 2 में रख दें, तो क्या हमें एक निकल के आ जाएगा x की वैल्यू। कैसे निकल के आएगी भाई? तो अगर हम यहां लिखें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है सेकंड में इक्वेशन में भाई? x माइनस y इक्वल टू 4, ठीक है। तो y की वैल्यू हम किस में रखें? इक्वेशन सेकंड में। तो x माइनस y की वैल्यू हम रखेंगे किस में? 14 माइनस x इक्वल टू 4। देखिए इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इसको ब्रैकेट को रखेंगे। क्यों रखेंगे? अगर हम नहीं रखें तो x माइनस 14 माइनस x तो हमने कहां कर रखा, ये जो हमने वैल्यू लाया है उसको रखा। लेकिन ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, माइनस और माइनस। लेकिन अभी आपको दिखेगा कि कैसे चेंज होता है। अगर हम यहां में रखें तो x माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। माइनस 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 प्लस, देखिए चेंज हो गया ना। इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं भाई? तो ब्रैकेट में रखते हैं। इक्वल टू क्या निकल के आया? 4 आया। तो x इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखें, x और एक x मिलकर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 14। x इक्वल टू 14 और 4 कितना होगा? 18 अपॉन 2, 2 9 जा 18, यानी 2 9 18। x इक्वल टू क्या होगा? 9। ये आपका x की एक वैल्यू आई। अब x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन थर्ड में रख दें तो क्या हमारा y की वैल्यू निकल के आएगी? बिल्कुल निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी? तो y इक्वल टू 14 माइनस 9 की वैल्यू यहां रख दे तो y इक्वल टू 14 में से 9 गया तो कितना बचा? 5। यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आएगा? x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये आपका समीकरण का हल हुआ। क्लियर? यहां तक क्लियर? आपको कैसे प्रतिस्थापन किया गया ये एक बेसिक था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रतिस्थाप कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3। देखिए यहां पे क्या है? नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर के रूप में दिया हुआ है। तो s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको मिले, कभी भी मिले, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर टाइप का, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग? लघुत्तम निकाल के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे? तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं भाई? सॉल्व लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? s माइनस टी इक्वल टू क्या है? 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इसको हम लोग कंसिडर कर लिए, मान लिए। अगर हम लोग लेकर चले क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट में? s माइनस टी इक्वल टू 3। तो अगर s माइनस टी, अभी हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट में क्या सीखा कि सब्स्टिट्यूट में सीखा कि या तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के पार लेकर जाना है, बराबर के उस पार लेकर जाना है, इक्वल के। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। ये आपका समीकरण इक्वेशन मान लेते हैं कि 3 है। क्लियर? अब देखिए अगर हम लोग इस वैल्यू को, s की वैल्यू को अगर इक्वेशन सेकंड में रख दें तो क्या हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी? बिल्कुल निकल के आ जाएगी। चलिए रखते हैं। s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सबसे फर्स्ट क्या है? s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कहीं भी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो मैंने क्या बताया? इसका एलसीएम निकालें। क्या होगा? 6 होगा। 3 2 जा 6, 2s
क्लियर, 2 3 जा 3t इक्वल टू 6। अगर हम लोग 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब ये इक्वेशन आपका 4 हो गया, जो एकदम सिंपल सा 2 को 4 में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। s की वैल्यू यहां से उठाएंगे भाई, 2, s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी। अभी हमने क्या बताया कि ब्रैकेट में रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं ब्रैकेट को। 3t इक्वल टू 36, ठीक है। तो 2 3 यानी 2 3 6 प्लस 2t इज प्लस 3t इक्वल टू 36, क्लियर। 2t और 3t मिलकर क्या हो गया 5t, और ये प्लस में 6 है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा 36 माइनस 6। t इक्वल टू क्या होगा 30/5, 36 में से 6 गया 30, 30/5 यानी t इक्वल टू क्या निकल के आ गया 6। ये आपका t की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6। एक तो निकल के आ गया भाई, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई। अब सेकंड वाले की वैल्यू हम कहीं रख सकते हैं। फर्स्ट यानी कि अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है भाई s माइनस टी इक्वल टू कितना है 3 है, 3 t की वैल्यू हमने निकाल रखी है, t यानी कि s माइनस 6 इक्वल टू 3। तो s इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी s इक्वल टू कितना निकल के आया 9। ये हमारा आंसर हुआ। तो कैसे लिखेंगे, तो t इक्वल टू हमारा क्या आया है 6 एंड s इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर है। देखिए इसमें क्या है, जहां जहां वैल्यू निकल के आ रही है आप देखते होंगे, मैं डब्बा में बंद करते जा रहा हूं। इससे क्या होगा, हमारे टीचर लोगों को दिखेगा, क्लियर कट दिख जाएगा कि हाँ बच्चे ने क्या निकाल कर लाया है। जो चीजें निकल के आ रही हो खटाखट आपको दिखते चले जाएगा। इतना देखने के बजाय अगर यहां पे डायरेक्ट फोकस जाएगा तो पता चलेगा हाँ बच्चे ने s बराबर t बराबर 6 s बराबर 9, क्लियर। उनको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्या होगा आपका नंबर पूरा पूरा मिलेगा, क्लियर। अगर यहां तक वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, क्लियर। तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व लिखा, अगर हमने सॉल्व लिखा तो क्या है क्वेश्चन में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, क्लियर। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या है फर्स्ट में क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। y की वैल्यू x में लाए या x की वैल्यू y में लाए, तो 3x इक्वल टू 3 प्लस y और x इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन 3। ये इक्वेशन क्या निकल के आया थर्ड इक्वेशन थर्ड निकल के आया। क्या हम लोग इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्लियर निकल के आ जाएगी। तो हम लोग रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या है सेकंड में भाई, इक्वेशन सेकंड में है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, क्लियर। तो अब देखिए x की वैल्यू हम कहां रखेंगे, x की वैल्यू y के रूप में, यानी 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन का 3, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, यानी 3 3 का 9, 3 होगा, यानी 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। अगर देखा जाए 3 3 का 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9 देखा जाए अगर तो क्या निकल के आया 3 3 कैंसिल हो गया, अगर क्लियर, और 9 9 भी कैंसिल हो गया यानी 0। यानी कि अगर देखा जाए क्लियर तो y इक्वल टू क्या निकल के आया 0। y इक्वल टू क्या निकल के आया 0। क्यों आया मैं दिखाता हूं। ये एक यहां पे जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है, तो अगर हम लोग y की वैल्यू किस में रखें, इसमें पुट करें किसी भी समीकरण में, तो अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है भाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 0 इक्वल टू 3, यानी 3x इक्वल टू क्या निकल गया 3। ध्यान देखिए x इक्वल टू क्या निकल गया 1। अब देखिए अगर हम कुछ भी वैल्यू लें, कुछ भी, क्यों, आपको मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया है a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 हो तो क्या होगा आपका संगत होगा और अनेक हल होंगे। क्यों कि इसका जो ग्राफ होगा एक दूसरे पे ही ओवरलैप करते हुए जाएगा। कैसे हो रहा है तो देखिए ना, यहां पे अगर लिया जाए तो 3/9 होगा इक्वल टू
-1/-3 इक्वल टू 3/9। अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। क्या आपको ये क्लियर दिख रहा है क्या कि ये सारे इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है कि y की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, यानी कि एक हल नहीं होंगे, इसके अनेक हल होंगे। क्यों? कि y इक्वल टू क्या निकल के आ रही है? 0। क्लियर? तो y नॉट इक्वल टू, अगर इस तरह का समीकरण कहीं दिया रहे कि 3x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, तो वहां पे लिखता है x एंड y नॉट इक्वल टू 0, तो समझ लो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आपका अद्वितीय होगा। क्लियर? अद्वितीय का मतलब क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और संगत होगा। अगर x एंड y इक्वल टू 0 आ गया तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, यानी कि वो क्या हो जाएगा? आपका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए चला जाएगा। ओवरलैप का मतलब अनेक हल होंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। ये किस पे बेस्ड था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये क्वेश्चन इस टाइप पे बेस्ड था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको किससे बनाना है? सब्स्टिट्यूट से। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, सारे में डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। जब दशमलव लगा हुआ है तो क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट इस दशमलव को हटाने के लिए सब में 10 से गुणा करेंगे। क्लियर? क्यों? कि 10 से गुणा करेंगे तो एक ये सिंगल डिजिट में आएगा। कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व लिखे, गिवन है आपका 2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों तरफ फ्रॉम अगर लिखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। क्लियर? अगर इसमें हम 10 से गुणा कर दें, सब में 10 से गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। कैसे आया? अगर 0.2 को हम 10 से गुणा करें तो 0 0 2 0, अगर 0 2 0, दशमलव कितने अंक के बाद है? एक अंक के बाद, यानी 0.2 आ रहा है इसका वैल्यू, तो क्या निकल का आया? 2 आया। क्लियर है? यहां तक क्लियर? तो इसको हटाने के लिए, डेसिमल को हटाने के लिए हमने 10 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। जब बोथ साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या निकल जाएगा? 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो आपका x इक्वल टू क्या निकल गया? 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं थर्ड नंबर इक्वेशन को। तो अगर हम लोग देखिए क्या है, इक्वेशन सेकेंड से चले, क्या निकल के आएगा? तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है भाई? इक्वेशन सेकंड में 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अगर बोथ साइड हम लोग दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 3। क्यों आया? आपको मैंने दिखाया पीछे। अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? x की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 4 x की वैल्यू क्या है? 13 माइनस 3y अपॉन का क्या है? 2 है इक्वल टू 5y इक्वल टू क्या निकल के आया? 23। क्लियर? तो 23 आपका आ गया। अब इसे 2 4, यानी कि आपका निकल के आएगा 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। अगर मल्टीप्लाई करें 26 माइनस 6y इस प्लस 5y इक्वल टू 23, जोड़े घटाएं क्या निकल के आएगा? ये उधर जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये 6y प्लस 5y है तो माइनस का y बच जाएगा, और 23 माइनस 26 तो माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल के आएगा? -3। अब देखिए यहां पे हमारे बहुत सारे लोग ये बताते हैं
कि दोनों तरफ से माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस को कभी कॉमन नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड माइनस से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड क्या करते हैं, क्यों, तो y इजकल टू क्या निकल गएगा, -3/-1। क्लियर, तो -1 माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, y इजकल टू क्या निकल गया, 3। यहीं पे हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं कि माइनस को कॉमन करते हैं। मैं नहीं, माइनस को कॉमन नहीं करना है, एक्चुअली करना क्या है, हम लोगों को बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो y इजकल टू 3 निकल के आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन थर्ड से ले लेते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, क्या निकल के y की वैल्यू हमें यहां पुट करते हैं। तो x इजकल टू क्या है, x इजकल टू 13 - 3y/2, 13 - 3y/2 इजकल टू 13 - 3 इंटू y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 3/2। अगर हम x की वैल्यू निकल के क्या आएगी, 13 - 9/2 इजकल टू 13 में से 9 क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 में से 2, 4/2 इजकल टू क्या निकल गया, 2। अगर हम लोग आंसर को देखें तो x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3, ये हमारा क्या निकल गया, आंसर। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिए रहे तो क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर वाली क्वेश्चन दिए रहे तो उसमें एलसीएम निकालकर उसका वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद से इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में क्या बोल रहे हैं आपसे, √2x + √3y = 0 एंड √3x - √8y = 0। ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि x के ऊपर अंडर रूट नहीं लगा है, केवल आपको डिजिट के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए रहे हैं तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। आपको गिवन है √2x + 3y √3y = 0 एंड √3x - √8y = 0। इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकंड। तो यहां हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, √2x + √3y = 0। क्लियर। तो एक तरफ यानी कि √3y, चलो इसको y की वैल्यू हम निकाल के रखते हैं, √2x, y = क्या निकल के आएगा, √2x / √3। ये आपका एक निकल के आया, एकदम इजी पीजी बन गया। अब इक्वेशन थर्ड हमारा हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है भाई, सेकंड में आपका, सेकंड में क्लियर आपका दिया हुआ है √3x - √8y = 0। एक y की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रखे हैं, तो इस y की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो √3x - √8y इंटू में रखेंगे क्या चीज, तो -2, यानी अंडर रूट में -2 है और उसके बाद से x / √3 = क्या है, 0 है। तो अगर ध्यान दिया जाए, एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, तो ये आपका √3x मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस, ठीक है, 8 दूनी 16 में √x / √3 = 0। अब यहां पे क्या है, ध्यान से देखिए, तो यहां आप अगर डिवाइड में है यानी डोमिनेटर में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। √3 अब यहां पे क्या निकल गया है, 1 से ही कैंसिल करेंगे तो √3 मिलकर क्या होगा, 3, यानी 3x प्लस √3 निकल के क्या आएगा, √16। और √16 को हम लोग अगर लिखते हैं, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, इसको 0, ये नहीं डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3x प्लस ये √16 को हम लोग क्या 4 लिख सकते हैं क्या, 4x = 0। अब ध्यान दीजिए, पीछे वाले जस्ट हम लोग क्वेश्चन बनाकर आए हैं क्या, कि अगर x की वैल्यू 4 3 क्या हो गया, 7x = 0, यानी x = 0/7, यानी x = क्या निकल के आया, 0। क्लियर। 0 समथिंग = 0 होता है और समथिंग / 0 = इनफाइनाइट होता है। तो x = क्या हो जाएगा, 0। अब x की वैल्यू हम लोग कहां पुट करेंगे,
कहां पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू y इक्वल टू भी 0 आएगा। क्यों आएगा, तो ध्यान देने वाली बात कि √2 इंटू 0/3, तो समथिंग इंटू 0 इक्वल टू भी 0 होता है, तो समथिंग इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो आपका x की वैल्यू भी 0 निकल के आई और y की वैल्यू भी क्या निकल के आई, 0। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को आगे एग्जाम में बहुत भर भर के मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड के एग्जाम हो या किसी भी बोर्ड के एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको लेंदी, थोड़ी सी लेंदी, बस ट्रिकी होता है। आप समझेंगे लेंदी है, नहीं लेंदी नहीं होता है, एक्चुअली ट्रिकी होता है। उस ट्रिकी क्वेश्चन को बस माइंड को कंसंट्रेट करके बना लेना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि लेंदी है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 लेंदी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है क्वेश्चन में, तो इसको मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है भाई, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको बट्टा का जोड़ किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं इस इजी बनाने के लिए, बट्टा का जोड़ इस तरह के क्वेश्चन को। तो 2 3 6 3 3 का 9x माइनस 3 दूनी 6 2 बचे 10y इक्वल टू -2। क्लियर, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 क्या हो जाएगा 12। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, तो -10y इक्वल टू -12 माइनस का 9x। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया। तो माइनस में इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो जब दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10y इक्वल टू 9x प्लस 12 या y इक्वल टू 9x प्लस 12/10। ये हमने प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब को इक्वेशन हमको थर्ड मिल गया। क्या अब चलेंगे इसके आगे, तो अब इसके आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में क्या है भैया, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अगर इन दोनों का हम लोग बट्टा का जोड़ करेंगे तो 3 दूनी 6 2 एकम 2 और 2 3 6 प्लस 3y इक्वल टू 13/6। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इंटू 6/6 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आपका निकल के आया। अब इसमें किसमें, इसमें हम एक y की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y। क्या है भाई y की वैल्यू, y की वैल्यू आपका है, सबसे फर्स्ट इसको लिखेंगे 2x प्लस 3, y की वैल्यू पुट करते हैं 9x प्लस 12, अरे यार 12/10 इक्वल टू कितना है 13। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 9 3 27x प्लस 12 36/10 इक्वल टू 13। 10 एक का लघुत्तम 10, 1 10वां, अगर यहाँ 1 है तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20x प्लस 10 इकाई 1 यानी कि 27x प्लस 36 इक्वल टू 13। अगर हम लोग 20 और 27 कितना होगा 47x प्लस 36 इक्वल टू क्या 10 13 दहा के 130। अगर उधर जाए उधर यानी कि क्या हो जाएगा 47x इक्वल टू 130 माइनस 36। क्लियर। यानी कि अगर देखा जाए तो क्या निकल के आएगा, या 47x इक्वल टू 130 में से 36 गया, 10 में से 6 गया 4 और 2 में से यानी कि 12 में से 3 गया 9, 97 यानी x इक्वल टू 94/47 कैंसिल कर आउट करेंगे तो x इक्वल टू निकल के आएगा 2। अब किसी भी इक्वेशन में इसी में रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, किसका वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं तो क्या है, y इक्वल टू 9x प्लस 12 अपॉन का क्या है 10। ठीक, y इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकल गई है 2, तो 9 2 प्लस 12 अपॉन 10। 9 दूनी 18 12 कितना होगा 30, यानी कि y इक्वल टू 30/10
या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू 3, या ऐसे इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आपका क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत? इसमें सीखने वाली क्या बात थी कि अगर इस तरह के बट्टे वाले दे, ठीक है, इस तरह के बट्टे वाले दें तो सबसे पहले इसको हम लोग लघुत्तम करके बट्टा का जोड़ के रूप में बना लेंगे, उसके बाद से इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। क्लियर? इसमें हम लोगों को यही सीखने को मिला।